अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि अदानी समूह के खिलाफ यानी अदानी ग्रुप्स के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद काफी ज्यादा अदानी को नुकसान झेलना पड़ा। एफपीओ भी जो उन्होंने जारी किया था 20,000 करोड़ के एफपीओ को उन्हें वापस लेना पड़ा, जिसे लेकर उन्होंने खुद सामने आकर निवेशकों को समझाया था कि ये जो निवेशक है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनके जो लोग हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और ये कारण है कि वो नहीं चाहते कि उन्हें लॉस हो, इस वजह से उन्होंने एफपीओ वापस ले लिया और जितने भी निवेशक थे उनके पैसे वापस किए जाएंगे। अब ऐसे में पॉडकास्ट की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि अदानी समूह को जो क्राइसिस झेलना पड़ रहा है अदानी ग्रुप्स को, वो भारत को काफी कह सकते हैं कि हार्ड तरीके से हिट करेगा। ऐसा क्यों है आपको बता दें कि लंदन की रॉयटर्स ब्रेकिंग व्यूज की तरफ से लिखा गया कि इंडियन जो है मैगेट स्प्रॉलिंग एम्पायर जो है, यानी मैगेट स्प्रॉलिंग एम्पायर, यहाँ पे अदानी ग्रुप्स के लिए बात हो रही है। अदानी ग्रुप्स को 100 बिलियन का जो है उन्हें नुकसान हुआ है जब उनके खिलाफ फ्रॉड का आरोप लगाया गया, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के थ्रू लगाया गया था। इस व्यूज रूम पॉडकास्ट में ब्रेकिंग व्यूज में ये एक्सप्लेन किया गया कि आखिर ये सिचुएशन कब किस तरीके से चेंज होगी, क्योंकि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के जो एम है इसे ये कम कर देती है, यानी नैरो कर देती है, विकल्पों को सीमित क्या करेगी, बुनियादी ढांचा जो है उनके बुनियादी ढांचा वो महत्वाकांक्षाएं भी सीमित होने की बात जो है कही गई है। बता दें आपको इसमें लगातार जो है कमेंट्स किए गए हैं, बताए गए हैं, चीजें कही गई है, जिससे ये बात सही है कि इनकी जो सोच है ये क्या किस तरीके से इसको रखते हैं, क्योंकि इतना जो इन्हें नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं ये पुरानी एक कहावत थी कि किसी का नुकसान किसी के लिए फायदा होता है, और यहाँ पे अदानी का नुकसान कई सारे यूएस फर्म्स के लिए फायदे का जो डील है वो साबित हुआ है। अब ऐसे में साफ तौर पर आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी तभी अदानी समूह की तरफ से कहा गया था कि रिपोर्ट भ्रामक है, गलत है, कंपनी की इमेज को खराब करने के लिए लगाया गया है। और जब स्टेटमेंट जारी किया गया था उसमें यह बताया गया था अदानी समूह के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, ठीक टाइमिंग ऐसी देखी गई है कि एफपीओ जब रिलीज होने वाला है, इतना बड़ा एफपीओ जो ये जारी कर रहे थे उससे पहले टाइमिंग देखकर ये चीजें की गई ताकि जो है नुकसान इन्हें हो सके और इससे फायदा अलग जो बाकी फर्म्स है उन्हें जो है किया जा सके। इस बात को लेकर हरीश साल्वे जो कि जो है काफी एक नोन जो है मशहूर वकील भी है, साथ ही साथ वो सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं, पूर्व सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं, उनका बयान सामने आया है जिनके बयान से ये स्पष्ट हो गया है कि गौतम अदानी जो कह रहे थे कि ये मेरे ऊपर या मेरी कंपनी परिवार नहीं भारत परिवार है, इस बात को भी उन्होंने सच कहा है। बता दें आपको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अदानी की परेशानियां जो है काफी बढ़ गई थी। इसके बाद उनके लिए एक राहत देने वाली खबर ये थी कि देश के जो मशहूर वकील हरीश साल्वे ने उनका बचाव किया। साल्वे अदानी के वकील और देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। उनका कहना है कि कोई भी इस बात से खुश नहीं कि भारतीय कारोबारी दुनिया में अपने मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। उन्हें साफ तौर पर बताया कि हर क्योंकि आपको बता दें हमने 2023 और 2024 को लेकर आपको एक जीडीपी का रेट बताया था जिसमें यह कहा गया था कि सबसे ज्यादा अमेरिका और चीन को पछाड़ के सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही ग्रोथ डेवलपर इकोनॉमी जो है वो भारत की होगी। 6.8 के रेशियो जो है बताया गया था, जिसने चीन को, अमेरिका को, सबको पीछे छोड़ दिया और भारत सबसे आगे है। तो साफ तौर पर ये इतनी तेजी से जो ग्रो हो रहा है इस बात से लोगों को तकलीफ है, इस बात से ऐसे कुछ लोग हैं जो कि इस बात से काफी ज्यादा परेशान है। और कहीं ना कहीं साल्वे का भी यही मानना है कि जो भारतीय कारोबारी है, इंडियन बिजनेसमैन जो है, जो दुनिया में क्योंकि सेकेंड सबसे ज्यादा अमीर आदमी का दर्जा गौतम अदानी को मिला था, और इसके बाद देखिए किस तरीके से एक रिपोर्ट आई और उसने इतना ज्यादा नुकसान किया कि ये पायदान से नीचे गिरते चले गए। तो ये कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं कई सारे मुद्दों को लाकर उस पर अलग अलग तरीके से प्रहार करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि रिपोर्ट्स में भी समझ आती है, लोगों को भी समझ आती है। जब हम कह रहे हैं लोगों को समझ आती है तो इसका जो आपको आइडिया कमेंट सेक्शन से लगेगा, जिस कमेंट को हम आपको रीड करके भी बताएंगे, जहां पे लोगों ने कमेंट करके बताया है कि यह कितना सीरियस मैटर है, तो इसे समझने की जरूरत है। लेकिन विपक्ष घर का भेदी लंका ढाए वाला सिचुएशन है और यहां पर अगर आप कहेंगे तो भारत के अंदर जो विपक्ष है इस वक्त विभीषण का जो रोल है निभा रही है। ये देश विरोधी आप कह सकते हैं कि जो चीजें होती है ये मोदी विरोधी होने के साथ डेवलपमेंट विरोधी, बिजनेस विरोधी और कई सारी ऐसी गतिविधियां कर जाते हैं जिसके बारे में शायद सोचते नहीं है, समझते नहीं है, क्योंकि एक भारतीय कारोबारी इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है लेकिन उसमें अगर एक
कोई अगर एलिगेशन लगाता है, उस एलिगेशन को डिफेंड करने की जगह ये लोग 10 और एलिगेशन उस पर जोड़ के लगाने लगते हैं। साल्वे ने जो है राजीव सरदेसाई से बातचीत की। इस दौरान पूर्व सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक समय था जब ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित कर रहे थे। अब मैं देख रहा हूं कि ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन में निवेश के लिए भारतीयों को लुभा रही है। भारत अपनी पुरानी छवि से बाहर आ गया, हर दुनिया में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। ये बदलाव दुनिया भर में हो रहा है। अब इसके ऐसे नतीजे तो सामने आने ही थे, यानी साफ तौर पर जिस तरीके से भारत ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, भारत के बिजनेसमैन जो है झंडा गाड़ रहे हैं, इससे तकलीफ होनी तो बनती है। आपको बता दें कि यही कहते थे इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, और इंडियन आजकल घुसकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि जैसे रिपोर्ट्स आती है ताकि मनोबल, भरोसा और कई सारे जो स्टॉक्स उन्हें गिराया जा सके, प्राइस गिराया जा सके। साल्वे ने जो कहा कि हिंडसबर्ग की रिपोर्ट उन्हें सही नहीं लगती है, अदानी ग्रुप ने पहले ही कहा था। उन्होंने कहा गौतम अदानी की अधिकांश संपत्ति रेगुलेट है, उनकी अदानी ग्रुप्स की ज्यादातर कंपनियां लिस्टेड है, उनके सारे रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में है। ऐसे में ये कैसे कहा जा सकता है कि आपने गहराई में जाकर कोई रिसर्च किया और उसमें बहुत कुछ गलत निकला? जब पब्लिक डोमेन में है तो आपको गलती कहां से मिली, और पब्लिक को इतने सालों से गलतियां कैसे नहीं मिली? जब पब्लिक डोमेन में डाली गई है, आपको रिसर्च में अलग चीजें क्या मिल गई? ये बात आपको बता दें कि अदानी ग्रुप की तरफ से भी कही गई थी। साल्वे के मुताबिक गौतम अदानी पर लगाए गए आरोप भारत और भारतीयों पर एक हमला है। इंडिया टुडे के इंटरव्यू में साल्वे ने यह भी कहा कि आज कोई भी कंपनी या सेल कंपनी ऐसी नहीं जो जो बैलेंस शीट पर ना दिखे, यानी सबका लेखा जोखा जो है मौजूद है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर किसी लिस्टेड कंपनी की अन्य देशों में सहायक कंपनियां हैं तो वे सब दिखाए जाते हैं। अगर आज अदानी किसी लिस्टेड कंपनी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्टॉक को नियंत्रित करता है तो इसका खुलासा उन्हें करना ही होगा, इसलिए इसमें कुछ भी छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड यानी सेबी को गौतम अदानी के जवाब मांगना चाहिए। 72 घंटों के लिए एजेंसी को अदानी के साथ बैठना चाहिए। इस दौरान उन्हें हर एक आरोप की बात भी की जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट में उन्हें गौतम अदानी को फंसाया गया। बता दें आपको, अमेरिका फर्म हिंडसबर्ग, फिर हम आपको बता रहे हैं अमेरिकी फर्म हिंडसबर्ग। जब हम कहते हैं अमेरिकी फर्म हिंडसबर्ग, यानी साफ तौर पर जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, किसी का लॉस किसी के लिए गेन है, और यहाँ पर अदानी का लॉस अमेरिकन बहुत सारे फर्म्स के लिए गेन था। और इससे आप समझ सकते हैं जब अमेरिकी फर्म हिंडसबर्ग द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया एफपीओ के ठीक पहले, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। अदानी ग्रुप को लेकर रिपोर्ट जारी की थी। हिंडसबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी का आरोप जो है लगाया था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी, जो अभी भी जारी है। वैसे में एफपीओ उनके द्वारा वापस लिया गया। जो कमेंट सेक्शन की हम बात कर रहे थे कि लोग भी इस पर कमेंट कर रहे हैं, हमने आपको बोला कि लोगों को भी अब ये चीज समझ आ रही है। अक्षय शर्मा नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे जो है भारत विरोधी टूल किट्स है, और ये जो है ये इंडिया का है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग, और ये इसीलिए है क्योंकि इंडिया आज के वक्त में फास्टेस्ट, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी, ये डेवलपमेंट देखी नहीं जा रही है। ये डेवलपमेंट किसी के कुछ के नजरों में चुभ रही है, और यही है कारण कि जिसका जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं 0.1% 2% जो भी जो है बिजनेसमैन को जाता है, जो कि काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, वो उन्हें तोड़ने का प्रयास जो है कर रही है। एक और व्यक्ति ने लिखा कि ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो भारत के बढ़ते इकोनॉमी से, प्रोग्रेस से जल रहा है। उन्हें नहीं पता कि भारत जो है पूरा एक परिवार में विश्वास करता है, और अगर भारत आगे बढ़ेगा तो पूरे जो है विश्व को इससे फायदा होगा। लेकिन अगर चाइना और पाकिस्तान अगर जैसे सेल्फिश नेशन आगे बढ़ेंगे तो ये सिर्फ उनके लिए होगा। अब आपकी जो चॉइस जो है वो आपकी है। एक और व्यक्ति ने कहा कि हमें गौतम अदानी पर पूरा भरोसा है, वो फिर से और भी मजबूती के साथ वापस से छलांग मारेंगे। अदानी और नमो बैकफायर करेगी उन सभी बैकस्टेपर्स पे जिन्होंने उनके खिलाफ जो है साजिश रचने का प्रयास किया। उसके बाद आपको बता दें राउटर्स का जो आप कह सकते हैं कि एक जो पॉडकास्ट के द्वारा उन्होंने बताया कि किस तरीके से अदानी पर, जिस तरीके से अदानी की क्राइसिस है इससे भारत में हिट होगा, तो उसमें एक व्यक्ति ने लिखा, पल्लवी सिटी द्वारा लिखा गया कि अदानी का एफपीओ बिगेस्ट एफपीओ था, सबसे बड़ा एफपीओ था भारत का। तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पॉलिटिकल हिट जॉब था भारत में, बागेश्वर धाम रिलीजियस हिट जॉब था भारत में, और अब हिंडसबर्ग रिपोर्ट फाइनेंशियल हिट जॉब है भारत में, जो आईएमएफ एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि आईएमएफ द्वारा रिपोर्ट में कहा गया था फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और इसी के लिए
अलग अलग तरीके से बिगेस्ट एफबीओ, पॉलिटिकल हिट, रिलीजियस हिट, फाइनेंशियल हिट, हर तरीके से हिट करके जो है इसे कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि भारत को सरपास करके आगे बढ़ सके। लेकिन कहते हैं कि भारत वो शेर है जो अगर 2 कदम पीछे हटेगा तो 4 कदम आगे चढ़कर आएगा। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भारत की प्रोग्रेस से लोग जल रहे हैं, तो ये ऐसे जलते ही रहेंगे, क्योंकि भारत कल वाला भारत नहीं है, ये मोदी वाला भारत है। ये ऐसा डेवलपिंग भारत है जो हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब भी देगा और आगे बढ़ता रहेगा। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।